नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। सुबह से मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में मतदान जारी है। केरल की 20 सीटों पर मतदान जारी है। पल पल की जानकारी हमारे रिपोर्टर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। हमारे रिपोर्टर लगातार आपके साथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर मतदान जो है सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं कहीं पर बूथ खाली पड़े हुए हैं, कहीं पर मतदान कम हो रहा है, कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या विकलांग हों या बीमार हों, वो घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। यहाँ तक की भी तस्वीरें आ रही हैं कि लोगों ने अपने शादी के कपड़ों में भी पहनकर मतदान किया है। यानी कि दूल्हा जो है शादी में जा रहा था, लेकिन वो सीधे सबसे पहले मतदान पहुंचा। अरुण गोविल ने भी एक संदेश दिया, पहले मतदान फिर जलपान। तो कुछ सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जो चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें सबसे पहले मेरठ की सीट, जहां पर अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण गोविल वही है जिन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था रामायण के अंदर। मथुरा से हेमा मालिनी है और गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा हैं। गाजियाबाद से अतुल गर्ग हैं। ये वो कुछ चर्चित नाम हैं जो जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा विरोध हुआ है और जिनके बारे में कहा जा रहा था। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो आप तस्वीर पर देख सकते हैं। कंवर सिंह, अरुण गोविल है बीजेपी से मेरठ से, देवेंद्र कुमार त्यागी हैं बीएसपी से, सुनीता वर्मा एसपी से हैं। ये मेरठ की सीट है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, डॉली शर्मा कांग्रेस से, नंदकिशोर पुंडीर बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं गाजियाबाद से। अतुल गर्ग का सबसे ज्यादा विरोध हुआ है। डॉली शर्मा इस मौके को भुना पाती हैं या नहीं भुना पाती हैं, ये पता चलेगा। फिलहाल ये कुछ चर्चित चेहरे हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। इन चर्चित चेहरों के बारे में बात पता चलेगी। डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से हैं, महेंद्र सिंह नागर समाजवादी पार्टी से, राजेंद्र सोलंकी बीएसपी से उम्मीदवार हैं गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो महेश शर्मा का क्या भविष्य होगा इस बार, या फिर कितने वोटों से जीत कर आएंगे, पता चलेगा। फिलहाल वैसे जैसे कहा जाता है कि यह बीएसपी का गढ़ वैसे रही है सीट, लेकिन महेश शर्मा यहां से लगातार जीतते चले आ रहे हैं। तो महेंद्र सिंह नागर क्या करेंगे इस बार। सतीश कुमार गौतम अलीगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं और हितेंद्र कुमार जो है बीएसपी से ताल ठोक रहे हैं। अब इसमें से कौन बाजी मारेगा। सतीश कुमार गौतम का भी काफी विरोध देखने के लिए मिला है, लेकिन पीएम मोदी की जनसभाएं और योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं ने थोड़ा माहौल को बदला है अलीगढ़ के अंदर। तो पता चलेगा किस तरह से होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस बार ऐसा ताला लगा दो कि शहजादों को चाबी ना मिले। तो सतीश गौतम का इस बार क्या होने वाला है अलीगढ़ की सीट पर, यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। मथुरा से हेमा मालिनी अपनी किस्मत आजमा रही है फिर से। मुकेश धनकर जो है कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन अलायंस के हैं और सुरेश सिंह बीएसपी से हैं। सुरेश सिंह ने वोट डालने के बाद अपनी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर साझा कर दी है। हेमा मालिनी के लिए मथुरा की सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक हाई प्रोफाइल सीट है हेमा मालिनी की वजह से। मुकेश धनकर किस तरीके का चुनाव लड़ेंगे या पब्लिक ने उनको किस तरीके से लिया है और वोट डाला है, ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल हेमा मालिनी जो है सांसद का चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की प्रत्याशी हैं और उम्मीद की जा रही है जीत कर आएंगी। लेकिन फिर भी कोई भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो हेमा मालिनी क्या तीसरी बार सांसद बनेगी मथुरा से, ये इस पर निगाहें सभी की बनी हुई हैं। मुकेश धनकर किस तरह से चुनौती देते हैं हेमा मालिनी को, या फिर कोई सुरेश सिंह बीएसपी के उम्मीदवार हैं। हेमा मालिनी के सामने 2 चुनौतियां हैं और ये एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले कहा जा रहा था कि हेमा मालिनी का मुकाबला सीधे जो है इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनकर से होगा, लेकिन ये जैसे ही सुरेश सिंह ने पर्चा दाखिल किया, ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। बीएसपी का अपना एक वोटर है आगरा और मथुरा के अंदर। भोला सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, शिवराज सिंह वाल्मीकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान और अमरपाल शर्मा बागपत से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रवीण बंसल बीएसपी के उम्मीदवार हैं। अमरपाल शर्मा साहिबाबाद से विधायक रह चुके हैं, कभी कांग्रेस में रहे, कभी बीजेपी सपा में रहे। कुंवर दानिश अली और कुंवर तंवर सिंह
और मुजाहिद हुसैन जो है अमरोहा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये सीटें हैं जिन पे नजर बनी हुई है। इसी पे बातचीत करेंगे कि अभी कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और वहां पर लोग किस तरीके से वोट डाल रहे हैं, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, या फिर अलीगढ़ हो, मथुरा हो, मेरठ। ये कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे हमारी नजर बनी हुई है। हमारे दो खास रिपोर्टर अलीगढ़ से जुड़ेंगे हमारे साथ में, शहजी अली, और हापुड़ मेरठ की सीट पर गुरफान करीम हमसे जुड़ेंगे। तो गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़ की जो सीटें हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। मेरठ की सीट पर हापुड़ की 2 सीटें आती हैं। हापुड़ में मेरठ हापुड़ की सीट पर 5 विधानसभा है। 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा के ऊपर बीजेपी का कब्जा रहा और 2 के ऊपर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। वहां से पिछली बार राजेंद्र अग्रवाल जो है चुनाव जीत कर आए थे, सांसद बने थे, लेकिन इस बार जो है अरुण गोविल को उतारा गया है। तो देखते हैं इस बार अरुण गोविल का क्या भाग्य रहता है, किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं और लोगों ने कितना प्यार जो है रील के राम अरुण गोविल को दिया है। जी शहजी अली, किस तरह से चुनाव चल रहा है अलीगढ़ के अंदर, और सतीश गौतम की क्या स्थिति है? सतीश गौतम ने क्या अपना मतदान कर दिया है, और मतदान यदि किया उसके बाद क्या कहा उन्होंने मीडिया से? शहजी अली, शहजी अली, आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। गुरफान करीम जो हापुड़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हापुड़ से गुरफान करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरफान करीम, हापुड़ और मेरठ। जी जी, हापुड़ की 2 सीटें इसके अंदर शामिल हैं, मेरठ की 3 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर हापुड़ मेरठ की जो लोकसभा सीट है उस पर क्या स्थिति है इस वक्त? अगर बात हापुड़ की, तो हापुड़ में 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, गढ़मुक्तेश्वर, मेरठ और आपका गाजियाबाद, तीनों हापुड़ में ही लगती हैं। तो अगर देखा जाए तो शांतिपूर्वक फिलहाल में जो यहाँ का मतदान है वो चल रहा है, क्योंकि जो उड़न दस्ता है, जो हापुड़ डीएम है प्रेरणा शर्मा, और जो कप्तान है वो भी बार बार सभी स्थानों पर जाके अपनी जांच कर रहे हैं। आके और अन्य टीमें भी हैं जो जाकर वहां पर बारी से जांच कर रहे हैं ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ, सुनने में सुबह एक आया था कि एक फर्जी जो ऑफिसर था, तो फर्जी ऑफिसर की भी बात सुनने में आई थी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके अपनी कार्रवाई के लिए भेज दिया है। ईवीएम की खराबी की कितनी खबरें आई हैं? ईवीएम की खराबी की यहाँ पे अभी तक फिलहाल में ऐसा कोई नहीं है कि ईवीएम कहीं भी कोई खराब है, क्योंकि जगह जगह पर जो इलेक्शन ड्यूटी में जो लगे लोग हैं बार बार जाकर जांच भी कर रहे हैं, तो जिसको लेकर यहाँ पे देखने को मिला कि शांतिपूर्वक यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, और अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। जिस तरह की मतदान के प्रति लोगों का रुझान है, तो मतदान स्लो है या फिर एवरेज है या फिर तेजी से हो रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर बाहर आ रहे हैं? अगर मैं मतदान की बात करूं तो मतदान की जो है, जो पिछली पहले से अगर करा जाए तो मतदान पहले से स्लो कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि जो पहले से मतदान था अभी तक यहाँ पर मतदान का अगर मैं परसेंटेज बताऊं तो आपको यहाँ पे लगभग 40% के आसपास ही मतदान अभी हो पाया, हापुड़ में जनपद में हो पाया है। जी, क्या अरुण गोविल जो है इस तरफ आए हैं अभी तक आज के दिन? अगर मैं बात कर जाऊं प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी अभी तक अरुण गोविल, क्योंकि सहमत चेहरा है, तो अभी तक अरुण गोविल हापुड़ में नजर नहीं आए हैं। केवल लगता है मेरठ में भी, अगर हमारे कुछ सहयोगी रहते हैं उनसे भी बात हुई तो मेरठ में भी अरुण गोविल अभी तक कहीं पर भी किसी भी बूथ पर नजर नहीं आए हैं। जी, अभी अगर आपके वहां पे लोगों से बातचीत हुई हो तो किन मुद्दों पर लोगों ने वोट डाला है, क्या रहा उनके बैक ऑफ द माइंड वोट डालने के लिए? अगर लोगों से बात करें तो लोगों की बात है कि लोग कुछ, अगर मैं आपसे बताना चाहूँ कि अरुण गोविल जो सहमत चेहरा है, तो अगर अरुण गोविल की सीट को लेकर बात करी जाए तो अरुण गोविल से ज्यादातर लोग कुछ नहीं नजर आ रहे, क्योंकि वो पर्दे पे ही इंसान है, तो पर्दे पर ही नजर आए, क्योंकि अभी तक धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहे हैं वो। जिस तरह से लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले हैं, तो
बुजुर्ग, युवाओं और महिलाओं की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी दिखाई दे रही है आपको? एवरेज में अगर वोटरों की बात करें तो एवरेज में है, लेकिन हाँ कई कई जो बूथ है उन पर जो पहली बार वोटिंग करने वाले जो पहले मतदान है उनका चेहरा बहुत खिला हुआ नजर आया, बहुत खुश नजर आया। लेकिन वहीं कहीं हद तक जो वोट लोगों की कटी है तो इससे भी लोगों की नाराजगी बहुत नजर आ रही है, क्योंकि अगर हापुड़ जनपद की बात करी है तो हापुड़ जनपद में 30 से लेकर 40% तक लोगों की वोट कटी है। जी, तो वोट कटने की क्या वजह रही, कुछ है अब जानकारी आपको? और ये जो वोट कटी है ये किस तरह के लोगों की वोट कटी है? तो जो बीएलओ बैठे हुए हैं तो उनसे भी कहीं ना कहीं बीएलओ की भी बहुत गलतियां होती है, क्योंकि लोगों के घर वो जाते तो है लेकिन लोग फॉर्म भर के भी दे देते हैं, लेकिन वहां पर ऊपर तक नहीं चढ़ पाता है, जिसके कारण लोगों की वोट नहीं बन पाती है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की भी गलतियां होती है, जिसको लेकर लोगों की डबल कुछ लोगों की वोट डबल वोट लगी है, तो इसको लेकर भी कई कई जगह वोट बन जाते हैं, तो इसको लेकर भी लोगों की वोट कट जाती है। जी, फिलहाल जिस तरीके की आप जानकारी दे रहे हैं तो अभी सबसे ज्यादा भीड़ जो है किस पार्टी के बस्तों पे देखी जा रही है? अगर बस्ते की बात करी जाए तो इस टाइम जो मैं अभी फिलहाल में जो खड़ा हूँ जैन कन्या पाठशाला पर खड़ा हूँ, जहाँ पर अगर देखा जाए तो ज्यादातर गठबंधन का यहाँ पर जोर नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन के ज्यादातर है। तो बाकी अगर बात करी जाए श्री राम के किरदार की, अरविंद गोविल की, तो वो यहाँ पर बहुत कम नजर आ रहे हैं। जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में अलीगढ़ से शहजी जुड़े हुए हैं। शहजी, अलीगढ़ की क्या स्थिति है इस वक्त? अलीगढ़ में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और किस तरह के लोगों ने मतदान किया है अभी तक? जी शहजी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंची है सर। तो अलीगढ़ में अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? अलीगढ़ में मैं बता दूं सर, 1 बजे तक 33% मतदान हो चुका है अलीगढ़ में। जी, लेकिन कुछ गांव अलीगढ़ के ऐसे हैं यहाँ पर चुनाव का मतदान का बहिष्कार कर दिया है कुछ लोगों ने। विकास न होने के कारण, गांव में सड़क न बनने के कारण, तो वहाँ के लोगों ने बहिष्कार कर दिया है चुनाव का। 2 से 3 गाँव ऐसे नजर आ रहे हैं अलीगढ़ में। तो ये जो 2 से 3 गाँव आप बता रहे हैं अलीगढ़ के, इन गाँव की जो जनसंख्या है वो कितनी है? ये जिला पंचायत घर में, जिला पंचायत में आते हैं। कम से कम पोलिंग होगी यहाँ की 1 से 1.5 लाख करीब की पोलिंग है, जहाँ पर जहाँ का जिन्होंने बहिष्कार, ये ब्लॉक जवा में आता है सर। जी, और सतीश गौतम ने क्या वोट डाल दिया है? तीनों प्रत्याशी ने वोट डाला अपना या अभी कोई बाकी है? तीनों प्रत्याशी तरफ से वोट डाल दिया गया है। अपने अपने इलाके में जहाँ उनका बूथ था वहाँ पे उन्होंने अपना मतदान कर दिया गया है, और उन्होंने अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा निकलकर आप मतदान करें। जी, और सबसे ज्यादा यदि मुस्लिम क्षेत्रों की बात करें अलीगढ़ में, तो मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र है वहां से मतदान का क्या रिपोर्ट है आपके पास में? सर बता दूं, मतदान की जो रिपोर्ट है, सुबह से ही मतदान काफी स्लो हो रहा है। मतदान स्लो की सीधी आप कमी कहें तो बीएलओ की कमी रही है, जो कि उनके घर तक पर्ची नहीं पहुंच पाई। सबसे ज्यादा मतदान कमी के बीएलओ पे जाता है। अभी कुछ दिन पहले एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह द्वारा जिला मुख्यालय पर जाकर उन्होंने एक धरना भी किया था। वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से मिले थे कि बीएलओ द्वारा घर घर पर्ची नहीं पहुंचाई है, मतदान कैसे करेगी जनता। उसका असर सीधा आज पोलिंग बूथों पर नजर आ रहा है। सुबह 10 बजे से ही पोलिंग शुरू हो चुकी है अभी तक। अच्छा, सुबह जो है पोलिंग कितने बजे शुरू हुई अलीगढ़ में, अगर आपको कुछ आइडिया हो? पोलिंग 7 बजे शुरू हो चुकी थी सुबह सर। लेकिन मतलब जो लोगों ने आना शुरू किया वो कितने बजे से आना शुरू किया है? 7:05 पे लाइनें लग चुकी थी, लेकिन वो जो लाइन जो लगी थी वो 1 या 2 घंटे लाइन रही। उसके बाद पोलिंग बूथ में वहां से जगह जो है अब खाली होने लगी। 10 बजे के बाद जनता से बात की गई, जनता से पूछा गया कि मत आप क्यों नहीं कर रहे, तो कोई कह रहा था पर्ची नहीं आई है, कोई कह रहा लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये सबसे बड़ी कमी आज जनपद अलीगढ़ में देखने को मिल रही है। पिछली बार के मुताबिक जो मतदान हुआ था 1 बजे तक, वो 37% मतदान हुआ था, और आज का मतदान 33%, कहीं ना कहीं 2% की
इस 5 वर्ष बाद कमी आई है। जी, तो ये जो जिन लोगों की वोट नहीं पड़ी है या जिनके नाम कट गए हैं, वो किस तरह के लोग हैं शाह जी? वह हिंदू आबादी के लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं, किस तरह के लोग हैं? वो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम बहुमूल्य सीट कही जाती है अलीगढ़ जनपद की, ये मुस्लिम बहुमूल्य सीट कहती है। 4.5 लाख मुस्लिम मतदाता है यहाँ पर जी। तो कम सबसे ज्यादा जो परेशानी जो सामना करना पड़ रहा है वो मुस्लिम वोटों को करना पड़ रहा है। जी, यानी कि मुस्लिम क्षेत्रों की वोटें कटी हैं, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। जी जी जी, मैं पोलिंग बूथ पर हूँ, आपको दिखा सकता हूँ सीधी तस्वीरें पोलिंग बूथ की। हाँ बिल्कुल दिखाइए, हमारे दर्शकों को पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाइए आप। मैं आपको सीधे पोलिंग बूथ की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जी, तो ये जो पोलिंग बूथ है शाह जी, कहाँ का है ये पोलिंग बूथ जनपद अलीगढ़ के जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है शाहजहां, वहाँ पे ग्लोरियस पब्लिक स्कूल है, ये वहाँ का बूथ है। जी, और भीड़ काफी कम दिखाई दे रही है इस पोलिंग बूथ पर भी। पूरी मैं आपको बता दूं, भीड़ काफी कम, क्या 1-2 मतदाता ही यहाँ पे मत करने आ रहे हैं। अपना पूरा पोलिंग बूथ खाली है। आपको पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखा सकता हूँ। ये पोलिंग यहाँ पर एजेंट बैठे हुए हैं, पुलिस सुरक्षा के लिए काफी इंतजाम है यहाँ पर, सुरक्षा बल काफी मौजूद है। लेकिन ये बूथ जो आपको सामने दिख रहा है, ये बिल्कुल बूथ खाली पड़े हुए हैं। ये महिला पुरुष आपको दिख रहा है, बूथ खाली है। ये भी बूथ खाली है, ये भी बूथ खाली है। सारे बूथ यहाँ पर अभी तक खाली नजर आ रहे हैं। और विधानसभा और नगर निगम की बात कही जाए तो यहाँ पर बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी रहती है, बाहर तक लंबी कतारें। लेकिन लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मत की पर्ची नहीं पहुँचने के कारण ये बूथ सारे खाली नजर आ रहे हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने जानकारी दी हमें कि बूथ खाली पड़े हुए हैं और आपने लाइव हमें दिखाया है, हमारे दर्शकों को दिखाया है। और ये सब जो है बीएलओ की गलती की वजह से है कि लोगों को अपनी पर्चियां नहीं मिली हैं। तो जिन लोगों ने तो इसके लिए प्रशासन ने कुछ किया है कि अगर लोगों के नाम कट गए हैं, पर्चियां नहीं पहुंची हैं, तो कैसे वो लोग वोट डालेंगे, और उन लोगों ने क्या रास्ता बनाया है? आज से 1 हफ्ते पहले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से चौधरी विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एक हफ्ते पहले जिला मुख्यालय जाकर जिलाधिकारी से मिले थे, वहाँ पे धरना भी दिया था, वो रोए भी थे, वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। उसके बावजूद भी 2-3 दिन का टाइम दिया था चौधरी विजेंद्र सिंह को, एनडीए का जो प्रत्याशी है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। बीएलओ की वही चीज रही जो पहले थी। जनता परेशान है यहाँ पे पर्ची डालने के लिए, कैसे हमारा वोट कैसे पड़े, लेकिन वोट नहीं पड़ पा रहा है। जी, तो जिस तरह से कहा जाता है कि यदि आपके पास में आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है तो आप अपनी पर्ची निकलवा के वोट डलवा सकते हैं, यानी कि वोटर लिस्ट से नाम ही कट गया है पूरी तरह से, नाम ही नहीं है कहीं भी। हाँ, ये भी एक अहम भूमिका नजर आ रही है कि उनके पास आधार भी है, पहचान भी है, पूरे प्रूफ है, प्रूफ के बाद लिस्ट में नाम भी नहीं है वहाँ पर। जी, तो ये भी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है मतदाताओं को। जी, चलिए, आपके किसी चुनाव अधिकारी से किसी से बातचीत हुई हो आपकी? वो सीधे मेरे साथ में, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? राहत अली। आपने वोट डाल दिया? डाल दिया। जो हमारे मोहल्ले में शुरुआत चल रही है वो ये है कि पर्ची नहीं पहुंची सर। वोटर कहता है पर्ची नहीं पहुंची, हम वोट डालने कैसे जाए, वो गए डालना, वो पर्ची नहीं पहुंच पाती, वोट डालने नहीं आ पाता मतदाता। और 35% पोलिंग हुई है यहाँ। तो किसकी कमी मानेंगे यार? ये पोलिंग जो परसेंट कम हो रही है, किसकी वजह है जो मतदाता अपना मत नहीं डाल पा रहे हैं? कोई पर्ची की है, नेताओं लोगों की इनकी कमी है जो सही से पहले काम नहीं करवाते, अपनी भाग दौड़ में लगे रहते, इस काम को नहीं देखते। मैंने काम किया है, हमें पर्ची पहुंचा दें ताकि हमारा वोटर निकल सके, वोट अच्छा डाल सके, परसेंट बढ़ सके, नहीं आ पाती। तो यहाँ पर ये वोटर, ये मुस्लिम बहुमूल्य आपका मोहल्ला कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या जनता की राय है, क्या कहना चाहती है जनता? जनता अब तो पार्टी बदलना चाहती है। अच्छा। समाजवादी को चाहती है, समाजवादी आ रही है। अच्छा। तो वोटर हमारा सारा उन्हें वोट दिया, तब साइकिल को वोट हमारा ही है। साइकिल को वोट आपका है, लेकिन मतदाताओं को मत नहीं पड़ा जा रहा, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान आपको पहुंचेगा। हाँ, वोटिंग कम मिलेगा, कम होगी पोलिंग हमारी, उसको मार्क्स ज्यादा कम मिल रहा है। क्या नाम है आपका? बताओ। सर, आपने वोट डाल दिया? ये हमारे मतदाता इनसे सीधे बात करते हैं। जी, तो यहाँ पर जो पोलिंग बूथ जो खाली है, तो इससे क्या असर पड़ेगा? ऐसा है ना कि वोटिंग कम हो रही है। नहीं, मैं इनसे ही समझना चाहता हूँ, इन्होंने अपना वोट डाला है यहाँ पर शाह जी? नाम ही नहीं है। जी,
शाहजी, इन्होंने अपना वोट डाल लिया है? हमने अपना वोट डाल दिया आपने। सर बोलिए, मैं इनसे बात कर जी, तो इन्होंने अपना वोट डाला है आज? हाँ, वोट इसी चक्कर में कम पड़ रहा है, लिस्टों में डाली नहीं है। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, अलीगढ़ के प्रशासन से और उत्तर प्रदेश प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, और चुनाव आयोग से क्या कहना चाहते हैं? आप हमारे चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? जो ये पर्चा मतदान नहीं पर्ची नहीं आ पाई है, इसके लिए ये कहना चाहते हैं, ये चीज को पहले से ही क्या नाम है होनी चाहिए। 3-4 महीने पहले ही क्या नाम है इस बात को पर्ची है सारी क्या नाम है इंक्वायरी होनी चाहिए सारी। जी, होती नहीं है, घर का पर्ची पहुंचती नहीं है। अब इस वक्त पर्चियों में देखिए कितनी भीड़ लगी पड़ी है, वहां पर निकल ही नहीं रही लोगों की। जी, तो यदि बनवाते हैं वो भी आते नहीं आते वो। जी जी, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि यदि बीएलओ सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास पर्चियां नहीं पहुंच रही हैं, तो लोग कैसे मतदान करेंगे? और ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। जब मतदान ही नहीं होगा, यानी एक तरीके से जो है वोट कट गए। जब वोट कटे हैं तो जो वो लोग हैं जो शायद जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर के साथ ये चलना चाह रहे थे, जैसे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट देकर आए हैं। फिलहाल मतदाता है, किसी के बारे में कुछ भी बता सकता है, लेकिन अगर हम इसको समझे तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है सतीश गौतम को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब एक बाहर पकड़ लो, जी, जैसे सांसद सतीश गौतम का पूरे जनपद अलीगढ़ में विरोध चल रहा था, अब मतदाताओं को मत नहीं मिल पा रहा, तो उसका सीधा सीधा फायदा सांसद सतीश गौतम को अलीगढ़ सीट से होता हुआ नजर आ रहा है। यदि बीएसपी के उम्मीदवार की बात करें तो बीएसपी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? बीएसपी के प्रत्याशी ने सुबह वोट डाला था। वोट डालने के बाद बीएसपी प्रत्याशी द्वारा बताया गया था कि अपना मत का प्रयोग करिए, आप किसी को भी मत दीजिए, लेकिन अपना घर से निकलिए, मत दीजिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का त्योहार है आज, आप अपना मत दीजिए, किसी को भी दीजिए, ये मैं नहीं कहता, लेकिन आप मत जरूर डालिए, जो आपका अधिकार है। चलिए ठीक है, तो अलीगढ़ के अंदर ये स्थिति है। बाकी महिलाओं से यदि आपकी बातचीत हुई तो कुछ महिलाओं से यदि आप बात कर सके, उन्होंने किन मुद्दों पर वोट डाला है, किस पार्टी को वोट दिया, ये मत पूछिए, किन मुद्दों में वोट डाला है वो आप जरूर पूछिएगा। यदि आप कुछ महिलाओं से बात कर सके। जी, मैं महिलाओं से बात करता हूँ सीधे। जी, ये हमारे साथ महिला है कुछ। आपने वोट डाल दिया? आपका महिलाओं ने वोट डाला है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आप वोट कर रहे हैं, कुछ बता पाएंगे? तो मुद्दे हैं आपके, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करने आई हैं यहाँ पर? सीधे सीधे महिलाओं का कहना है कि महिला हमारा अधिकार है, हम वोट करने आए हैं। जी, फिलहाल महिलाओं ने अपना वोट डाला है, उनका अधिकार है। यदि वोट जो है बात की जाए तो काफी स्लो मतदान जो है आप रिपोर्ट दे रहे हैं, काफी स्लो मतदान हो रहा है यहाँ से अलीगढ़ से, और वो वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटने की भी शिकायतें आ रही हैं। गुरफान करीम, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कहूंगा कि दोनों रिपोर्टरों को एक साथ स्क्रीन पे लाया जाए। और मैं गुरफान करीम, मेरठ से कोई रिपोर्ट आपके पास में आई है, कोई किसी तरह की कोई घटना हो या कुछ ऐसी जानकारी हो? ऐसा कुछ नहीं है। जो शांति यहाँ पे जो जनपद मेरठ में और हापुड़ में जो मतदान हो रहा है वो शांतिपूर्वक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो उड़न दस्ते हैं बारी बारी से आ रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं, तो जिसको देखते हुए कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी नहीं नजर आ रही है। कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और अभी क्या, जैसे पिछली बार कहा गया था पिछले फेज में, यानी कि 19 अप्रैल को जो मतदान हुए थे, कहा गया था गर्मी ज्यादा है इसलिए मतदान जो है कम पड़ा है। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि गर्मी होने की वजह से जो है लोग कम घर से बाहर निकल रहे हैं, या फिर पर्चियां नहीं पहुंची हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये एक वजह है? अगर मैं आपको बात बताऊं कि तो यहाँ पर जो है गर्मी इतने मायने नहीं रखती है, क्योंकि लोगों की जो वोटें हैं वो बहुत ज्यादा कटी है, जिसको लेकर लोग, बहुत से लोगों की पर्चियां नहीं पहुंची है, तो जिसको लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि कहां पर पर्चियां निकलेंगी, कैसे वो अपनी वोट डालेंगे। और अगर मैं बात बताऊं, मैंने पहले भी आपको बताया, तो 30 से 40% लोगों की वोट कटी है, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके लेकर जो बूथ है वो खाली नजर आ रहे हैं। जी, चलिए, बूथ खाली नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी के कैंडिडेट की क्या स्थिति है वहां से? बीएसपी का वोटर क्या घर से बाहर निकला है क्या? कोर वोटर, जैसे बहन जी का कोर वोटर कहा जाता है,
हापुड़ से? अगर बहन जी के कोर वोटर की बात करी जाए, बीएसपी की बात करी जाए, तो बीएसपी का भी कोई भी अभी तक हमें, क्योंकि हम भी कई बूथों पे गए हैं, तो वहां पर भी कहीं भी कोई भी उनका जो कार्यकर्ता तक भी कोई नजर नहीं आया। हाँ, अगर बात करी जाए कि जो पर्ची बनाने वाले होते हैं लोग, वो 2-4 जरूर नजर आए हैं, मतलब बाकी उसके अलावा कोई भी नजर नहीं आया है। यानी कि बस्ते खाली पड़े हुए हैं बीएसपी के भी, यानी कि सीधी फाइट जो है सपा गठबंधन और अरुण गोविल के बीच में है। हाँ, अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में जो जंग कहे या टक्कर कहे तो अरुण गोविल और जो यहाँ की गठबंधन पार्टी है, उन दोनों के बीच में ही है। जी, चलिए शाह जी, तो अभी बाकी के अलीगढ़ के बाकी के क्षेत्रों की क्या स्थिति है, अगर आपके पास जानकारी हो तो? बाकी क्षेत्रों की बात कह दूं तो ज्यादातर अलीगढ़ जनपद में ज्यादा क्षेत्रों में सबसे बड़ी परेशानी वो वोट मतदाता अपनी मत नहीं डाल पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पोलिंग बूथों पर भीड़ खत्म हो चुकी है। 1-2% वोट डाले जा रहे हैं। जी, चलिए 1-2% वोट डाले जा रहे हैं, वोटों की गड़बड़ी है, लेकिन वोटों की गड़बड़ी के बावजूद भी लोगों के अंदर उत्साह तो आप दिखाई दे रहा होगा। और यदि लोकतंत्र का एक ये त्योहार वाली है, लोकता उत्साह तो है, उत्साह तो घर से निकल के आ रहे हैं, जनता घर से निकल रही है, अपना मत ढूंढ रही है, कभी कभी बराबर में जा रही है, किसी से कह रही है कि भाई मेरा वोट निकाल दो, वो निकालने की कोशिश कर रही है। बहुत उत्साह है लोगों में मत डालने के लिए, लेकिन वो मत नहीं डाल पा रहे। उनकी कहीं ना कहीं लिस्ट गायब है, कहीं उनका नाम गायब है, कहीं आधार कार्ड से नहीं डल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत का सामना जनपद अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। जी, तो जिस तरह से अभी 3:30 बज रहे हैं, बीएसपी से यहाँ से एक सांसद भी ब्राह्मण शहर है और बीएसपी भी ब्राह्मण शहर होता रहा है जी, लेकिन जो एससी बोर्ड है, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक गया है और बहुजन समाज पार्टी को मत डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे बहुजन समाज पार्टी का जो मत है वो बढ़ रहा है और बीजेपी को उससे नुकसान पहुंच रहा है। जी, तो जो इंडिया गठबंधन चौधरी विजेंद्र सिंह है, उनको कहीं ना कहीं ज्यादातर फायदा पहुंच रहा है कि मुस्लिम जो बहुमूल्य क्षेत्र है उसमें ज्यादातर जनता ने जो बात की तो वो समाजवादी पार्टी को मत देता हुआ अपना नजर आ रहे हैं सर। जी, तो यानी कि जो बंटी है, बंटी उपाध्याय, उनकी स्थिति कुछ कोई स्टेटमेंट आया बंटी उपाध्याय की तरफ से? बंटी उपाध्याय की तरफ से स्टेटमेंट क्या है, वो सुबह आए थे, वाइट करी थी, तो उनका कहना था कि वो आप अपने मत का प्रयोग करिए, मत को आप घर पे मत बैठिए, आप निकलिए घर से, अपना मत जो आ गया उसको डालिए, जो पड़ोसी है जो रिश्तेदार है उनसे कहिए कि अपना मत का प्रयोग करें। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का त्योहार है, त्योहार को धूमधाम से मनाइए और इस समय लोकतंत्र में जरूरत है जनता को कि अपना मत करें। चलिए ठीक है। और जैसे वेबकास्टिंग की बात हो रही थी, यहाँ पर वो सेंटर बनाया गया होगा, तो उस पर कुछ हुआ है क्या? और थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर की तरफ से कितने लोगों ने मतदान किया है? थर्ड जेंडर की तरफ से मैं सर बता दूं, यहाँ पर अभी 1-2 लोग ही आए जो थर्ड जेंडर की तरफ से मतदान का, ज्यादा थर्ड जेंडर की तरफ से मतदान नहीं हो पा रहा है। वो उनकी एक निजी राय है। पहले उन्होंने कहा था कि मतदान करेंगे, बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे, लेकिन जिस दिन मत का दिन है उस दिन थर्ड जेंडर का यहाँ पे बहुत ही कम रुझान देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है। बाकी अलग अलग क्षेत्रों से आपने हमें जानकारी दी है और ये अलीगढ़ के अंदर एक समस्या आपने बताई। जी सर। जी, चलिए गुरफान करीम और शाहजी सिद्दीकी, तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है कि शाम को 4 बजे के बाद जिस तरह से 6 बजे तक वो पोलिंग होनी है तो ये वोट परसेंटेज बढ़ेगा और लोग घर से बाहर निकलेंगे इन तमाम समस्याओं के बावजूद भी? जी सर, मैं बता दूं, आज मुस्लिम क्षेत्र के लिए, मुस्लिमों के लिए एक जुमे का दिन होता है, बहुत बड़ा दिन होता है जी। नमाज के लिए लोग बाग जाते हैं, कब से 1 घंटा नमाज में तैयारी से लेकर लगता है, उससे भी कहीं ना कहीं परसेंटेज कम हुई है। लेकिन अब शाम हो चुकी है, घर से लोग बाग निकल रहे हैं, जुमे की नमाज भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि परसेंटेज बढ़ जाए। जी, परसेंटेज बढ़ सकता है, जैसे आपने कहा कि नमाज के बाद परसेंटेज बढ़ सकता है। गुरफान, क्या ऐसी स्थिति क्या मेरठ और हापुड़ के लिए भी हो सकती है कि नमाज के बाद जो है थोड़ा परसेंटेज बढ़े, 4 बजे से लेकर 6 लास्ट के 2 घंटों में परसेंटेज बढ़ जाए?
लास्ट 2 घंटे रह रहे हैं पोलिंग के लिए। तो अगर मैं बात करे जाऊं हापुड़ और मेरठ की, तो लगभग तकरीबन यहाँ पे 50 से 55 के बीच में मतदान रहेगा, जिसको लेकर पूरी तैयारी पे हो। क्योंकि लोग आज जो आने थे तो सुबह से ही आने शुरू भी हो गए थे। यहाँ पे 6 बजे से पोलिंग होनी थी, तो 6 बजे से पहले से ही लोग लाइनों में लगने खुद, क्योंकि एक उत्साह होता है, क्योंकि लोगों को एक, क्योंकि ये पर्व बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, जिसको लेकर लोगों को उत्साह होता है कि हम अपने मत का प्रयोग करें, जिसको लेकर वैसे ही लाइनों में भी खड़े हो गए थे। तो अगर मैं हापुड़ की बात करूं तो हापुड़ में लगभग 50 से 55 के बीच में मतदान रहेगा। जी, यदि हम जैसे हम जिले की राजनीति की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या पार्षद, मेयर, इन लोगों ने वोट डाल दिया है और इनमें से किसी से आपकी बातचीत हुई हो? हाँ, इन लोगों ने वोट डाल दिया है, लेकिन अभी तक ये लोग हमें, क्योंकि हमने कई जगह देखा तो ये लोग अभी हमें नजर नहीं आए हैं। क्योंकि अगर जैसे ही लोग मिलेंगे तो हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। जी, और दूसरी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी वोट डाला होगा, उन्होंने कोई आया मीडिया के सामने कुछ कहने के लिए? नहीं, मीडिया के सामने अभी तक कोई भी नहीं, कोई किसी भी पार्टी का कोई भी बंदा अभी तक नहीं आ पाया है। मतलब मीडिया से कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ जो है आम जनता आपको दिखाई दे रही है। और कोई इस तरह की अप्रिय घटना घटी हो, बाकी जैसे कोई बेहोश होकर गिर गया या किसी को कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम हुई हो पोलिंग बूथ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत शांतिपूर्वक है, क्योंकि हर जगह मेडिकल की भी सुविधा हर बूथ पर उपलब्ध है। व्हील चेयर वगैरह जो है सब जगह उपलब्ध है, क्योंकि किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसको देखते हुए हापुड़ जनपद में पूरी तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरफान करीम, आपने हमें तमाम जानकारी दी। और हम दोबारा फिर आपसे बात करेंगे आखिरकार कितने % वोट रहा है हापुड़ मेरठ की सीट पर, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, VIP सीट है हापुड़ मेरठ की। यहाँ से राजेंद्र अग्रवाल के बाद अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण गोविल जो है वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रामायण के अंदर भगवान श्री राम का किरदार निभाया था। जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि अरुण गोविल ने जमीनी स्तर पर कम प्रचार किया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त दिखाई देती है कि अरुण गोविल जीतकर आएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कितनी अच्छी टक्कर देते हैं अरुण गोविल को, वो 4 जून को पता चलेगा, जब इसके रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे। हमारे साथ में अलीगढ़ से जो है शहजी जुड़े हुए हैं और साथ में अब राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे यदि मेरठ, हापुड़ और अलीगढ़ की सीटों पर वोट परसेंटेज में ये यदि कमी है और जिस तरीके से वोटिंग लिस्ट से लोगों के नाम कटे हुए हैं या नहीं जुड़ पाए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? BLO जिम्मेदार है या फिर लोगों की उदासीनता जिम्मेदार है? उन्होंने क्यों अपने वोट नहीं बनवाए या फिर पार्टियां जिम्मेदार हैं, क्यों उन्होंने जो है लोगों से घर घर जाकर संपर्क नहीं किया? तो और यदि वोट परसेंटेज इस तरीके से डाउन रहता है तो इसके क्या मायने निकल सकते हैं? डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अभी हमने बातचीत की है अपने दोनों संवाददाताओं के साथ में, अलीगढ़ से शहजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरठ हापुड़ से गुरफान करीम हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि अभी लोगों के नाम कटे हुए हैं, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, लोग वोट डालना चाहते हैं लेकिन वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ये समस्याएं जो आ रही हैं और वोटिंग प्रतिशत काफी कम है। तो यदि वोटिंग प्रतिशत पहले फेज की तरह दोबारा भी कम दिखाई देता है 26 अप्रैल के मतदान में भी, तो ये अपने आप एक चिंता की बात है। और ये किस पार्टी के लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदायक है? वो देखिए, ये गाजियाबाद में भी मिला है सेम सीन जो आप बता रहे हैं जी। और हमारे स्टाफ के ही 50% लोग ऐसे हैं जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था। अब इसमें जो जिम्मेदारी है वो हम गवर्नमेंट की भी मानेंगे कि उन्होंने सही समय पे इंटीमेट नहीं किया होगा लोगों को, और जो हमारे वोटर्स हैं उनका भी मैं मानूंगा, क्योंकि वोटर्स को भी इसके बारे में अपने आप थोड़ा सा वो रखना चाहिए, इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, BLO तक जाना चाहिए और अपने वो जो भी ID प्रूफ, ID कार्ड वो बनाने चाहिए। जी,
जिस तरीके से एक आधार कार्ड को लेकर लोग देख सजग दिखाई देते हैं, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, लोगों को लगता है यदि हमारे पास में आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो हम पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे और हमारा वोट पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही वोटिंग लिस्ट सामने आती है और दिखाई देता है कि आपका नाम नहीं है, तो यानी कि ये भी अपने आप एक विडंबना है। फिर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की इंपॉर्टेंस क्या रह गई जब वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है? तो जबकि होना तो चाहिए, यदि आपके पास में वो आधार कार्ड है तो आपका वोट पड़ जाना चाहिए। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जब आधार कार्ड बना दिए गए हैं, आधार कार्ड में सबकी इंफॉर्मेशन है पूरे गाजियाबाद की या पूरे डिस्ट्रिक्ट की, तो उस आधार कार्ड के आधार पे क्यों नहीं वोटिंग कार्ड बना दिए जाते हैं और उनका जो नंबर है वो आधार कार्ड के हिसाब से दे दिया जाता है जी। अब सबके पास आधार कार्ड है, हर जनता आधार कार्ड अपने पर्स में डाल के घूमती है जी। जिस तरीके से ये वोटिंग परसेंटेज कम है मेरठ के अंदर, तो इसको आपको किसको फायदा आप मिलता हुआ देख रहे हैं? और वो देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज कम का जो नुकसान है वो भाजपा को होने जा रहा है और जो फायदा है वो ये इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है। नहीं, जिस तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, जैसे अलीगढ़ से बता रहे थे मुस्लिम बहुल क्षेत्र की जो वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि जो फायदा इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को मिलता या समाजवादी पार्टी को मिलता, वो जो है अब जो है नहीं मिल पाएगा। तो बीजेपी को इसमें फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वोटिंग यहाँ पर यदि जैसे कि समझा जाता था कि यदि वोटिंग परसेंटेज कम है तो सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वोटिंग लिस्ट नाम कटे हुए हैं, तो यानी कि जो है जो फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और नुकसान जो है समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ अजय जी, इसका इम्पैक्ट ऐसा इंडिया अलायंस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये वोटिंग लिस्ट में जो नाम है एक पर्टिकुलर सेगमेंट के नहीं कटे हुए हैं। वो जो है उसको अदरवाइज ना लेके ऐसे लिया जाए कि वो या तो मतदाता जागरूक नहीं थे और जो टेबल के बीएलओ थे वो जागरूक नहीं थे। अब जैसे हमारी फैमिली में 6 मेंबर हैं लेकिन 2 का वोटिंग लिस्ट में नाम था जी। या जो आसपास के भी हमने पता किया उनका भी वही है, तो मान के चले कि अगर ये 40-50% वोटिंग लिस्ट में नाम आ रहे हैं और कुछ इससे पहले से होंगे, तो इतने नाम होने चाहिए। और जो अभी तक वो पड़ा है मतदान 3 बजे तक, वो गाजियाबाद में करीब 40 के आसपास है और आप एवरेज अगर माने तो ये हमारा पड़ता है 42 के आसपास 3 बजे तक जी। तो ये एवरेज जो है ये दर्शाता है कि वोट अभी कम ही पड़ना है जी। यानी कि इस बार भी गाजियाबाद में वोट कम पड़ेगा। जिस तरीके से आपके पास रिपोर्ट्स आई होंगी, आपके लोगों ने रिपोर्ट्स दी होंगी, गाजियाबाद के जो लोकसभा क्षेत्र है उसके आधार पर आपको क्या लग रहा है, किसकी बढ़त आप देख रहे हैं? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि उसका प्रत्याशी जो है इस बार 8 लाख वोटों से जीत कर आएगा, किसी ने 8 लाख कहा, किसी ने 6 लाख कहा, तो इस बार ऐसा कुछ है अतुल गर्ग के साथ में या ऐसा मुझे नहीं लग रहा है अजय जी कि 8 या 6 लाख वाली जीत रहेगी। अगर जीत रहेगी तो वो 1000 में मान के चले, आप लाख की तो बात ही भूल जाए। और यहाँ जो इंडी गठबंधन है और जो भाजपा है उसमें कड़ी टक्कर है और जो हमारे वो तीसरे प्रत्याशी हैं जो बसपा से हैं नंदकिशोर पुंडीर, उनका तो वोटिंग इतना ज्यादा नहीं लग रहा है जी। चलिए, इतना वो नहीं लग रहा है। जिस तरह से डॉली शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पे भी लिखा कहीं पर ईवीएम की गड़बड़ियां हैं या मतदान स्लो हो रहा है, तो ऐसे मतदान स्लो होने की खबरें क्या आपके पास भी पहुंची हैं डॉक्टर बीपी त्यागी? जी जी, हमारे पास भी पहुंच रही हैं और जो वोटिंग लिस्ट वाली बात थी ये भी हमारे पास पहुंच रही है कि वोटिंग लिस्ट पे एक फैमिली में आधे परिवार का नाम कटा हुआ है। तो इसमें एक फैमिली तो 3 जगह नहीं जा सकती, 1-2 इंडिविजुअल जा सकता है। तो इस तरह की खबरें हमारे पास भी आ रही हैं और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें सिर्फ इस बात के लिए गवर्नमेंट को नहीं टारगेट करना चाहिए, इसमें हमारी भी जिम्मेवारी है, मतदाता की भी जिम्मेवारी है। अगर मतदाता ट्राई करेगा और वो इस मामले में मतदाता जागरूक होगा तो वो ऑफिस में मिल सकता है, अपना बनवा सकता है।
लेकिन जो गवर्नमेंट वाली बात आ रही है वो ये आ रही है कि जब उनके पास सबके आधार कार्ड नंबर्स हैं तो आधार कार्ड नंबर से वो इन चीजों को अपने आप भी एक्टिवेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जो ये लग रहा है दोनों ओर से ही लग रहा है, पर इसमें हम 100% गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है वोटिंग लिस्ट को बनाने में। जी डॉक्टर साहब, जैसे पड़ोस गाजियाबाद से सटा हुआ गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर के सीट से जो है बुलंदशहर की सीटें भी इसमें शामिल है, बुलंदशहर भी इसमें थोड़ा सा शामिल हो जाता है। तो ये यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार, और क्या आंकड़ा आपको लगता है कि यहाँ पर भी कुछ इस तरह की कुछ जानकारी है आपको, किस तरह का मतदान हुआ है? देखिए यहाँ जो डॉक्टर महेश शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ भी बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज नहीं है, 44 के आसपास है। पर मेन बात ये है कि सब उनके तो एंटी हैं जो हमारे पास यहाँ पेशेंट टच में है नोएडा वाले, और जो आए भी हैं हमारे पास, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही बोल रहा हूँ, तो वो तो सब एंटी हैं महेश शर्मा के। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए वोट कर रहे हैं, हमें कैंडिडेट से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कुछ गांव ऐसे हैं जहां उनको प्रचार करने के लिए अंदर घुसने नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वोट डाले जा रहे हैं। जी, यानी कि प्रत्याशी चाहे कैसा भी हो लेकिन हमें बीजेपी को वोट डालेंगे, तो ये बीजेपी के प्रति एक भरोसा है लोगों का कि चाहे जो भी हो। बीजेपी नहीं जी, मोदी जी और योगी जी, बीजेपी नहीं। ठीक है, मोदी जी और योगी जी पर लोगों का भरोसा है, इसलिए वोट जो है वहां पड़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और गाजियाबाद की जैसे हम बात कर रहे हैं, और मेरठ और हापुड़ की लोकसभा सीट है उसकी हमने बातचीत की है। वोटिंग परसेंटेज कम है, वोटिंग लिस्ट में लोगों के नाम नहीं है, जिसमें से लोग परेशान हो रहे हैं, और जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं वो सोचने पर मजबूर करती हैं। 47% है जी, बिल्कुल। ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये सोचने में मजबूर करता है। अब इसका फायदा किसको मिलेगा इस 26 अप्रैल के चुनाव के अंदर? बागपत की यदि हम बात करें, बागपत के अंदर क्या स्थिति आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमरपाल शर्मा जो है समाजवादी पार्टी से वहां चुनाव लड़ रहे हैं? डॉक्टर साहब तो देखिए, जो यहाँ वोटिंग परसेंटेज है बागपत में वो करीब 42% है, तो वो तो सबसे ज्यादा है। नोएडा से भी कम है, मेरठ से भी कम है, और गाजियाबाद से भी कम है। तो यहाँ जो अभी समीकरण बनती हुई नजर आ रही है वो 50-50 वाली बात आ रही है जी। चलिए, तो ये एक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, तो यानी कि कुछ भी हो सकता है। शाहजी, जिस तरीके से अभी पूरे जैसे गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की लोकसभा सीट की बात हुई आपके साथ में, अलीगढ़ से आप बता रहे हैं, यदि मथुरा आपके पास में है तो मथुरा और अलीगढ़ के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो क्या स्थिति लग रही है आपको कि ये पूरा एक सैंपल यदि उसको समझें तो वोटिंग परसेंटेज पूरे 26 अप्रैल के यूपी में जो है काफ़ी कम दिखाई देने वाला है? 52 या 50 या 5 इसके आसपास पहुंचेगा क्या? जी, पोलिंग कम होने की गर्मी भी एक वजह है। काफी तापमान सुबह के देखते हुए काफी तापमान धूप की वजह से भी कम जनता निकल पा रही है, तो इसकी वजह भी रहेगी कि पोलिंग परसेंटेज कम रहेगा। पिछली बार के 2019 के चुनाव को लेकर इस बार पोलिंग परसेंट 3 से 4% अभी तक कम चल रही है। तो मैं कहूँ कि पूरी यूपी में ही ऑलरेडी कम परसेंटेज रहने वाली है शाम तक। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 2019 के चुनाव में से तुलना करते हैं तो इस बार जो है 4 से लेकर 7% जो है वोटिंग कम हो रही है, ये इसकी एक क्या खास वजह है इसकी जो वोटिंग कम हो रही है? जबकि मतदाता तो हर साल जुड़ते हैं, नए वोटर भी आते हैं। सेकंड फेज की जो ये हो रही है, वोटिंग हो रही है, वो हो रही है फ्राइडे में, और जो फ्राइडे है ये जितने भी अपने सब नौकरी पेशा लोग हैं वो 3 दिन की छुट्टी काटने के लिए बाहर निकल जाते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो
जितना भी अर्बन एरिया है वो अधिकतर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। उनको इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो छुट्टी काटने बाहर निकल जाते हैं। जो रूरल एरिया है वो क्योंकि वहाँ अनाज उठ रहा है, वहाँ काम ज्यादा है अभी, तो वो वहीं टिके हुए हैं और वो वोटिंग भी कर रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज जो पूरा एकदम निकल के आ रहा है वो मान के चले कि जो हमारे शहर हैं उनमें कम है इन 2 फेज में, और जो गांव है उनमें ज्यादा है। तो सिंपल रीजन ये है कि इन्होंने वीकेंड पे उसको रखा है। जी, यानी कि ये पिछली बार भी जो है 19 अप्रैल को भी जो है फ्राइडे को ही मतदान हुआ था, उसके बाद जो है स्थिति थोड़ी सी बदली थी। इस बार भी जो है फ्राइडे को ही है। तो और जिस तरीके से अभी बता रहे हैं शहजी सिद्दीकी और गुरफान करीम कि नमाज के बाद थोड़ा सा कुछ बढ़ेगा, क्योंकि नमाज है दोपहर की, उसके बाद थोड़ा सा पोलिंग बढ़ सकती है। फिलहाल नमाज 2 बजे खत्म हो जाती है। जी, नमाज के बाद भी जो है 2 बजे खत्म हो जाती है। फिलहाल शहजी सिद्दीकी अभी जो है धीरे धीरे जो है मतदान और बढ़ेगा, और जिस तरह से आपने बताया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शहजी सिद्दीकी, आपने हमें तमाम जानकारी अलीगढ़ से दी है। हम आपसे फिर दोबारा बातचीत करेंगे, समझेंगे कि अलीगढ़ का मतदान किस तरह से है, और उम्मीद करते हैं अगले पोलिंग स्टेशन से हम आपसे बात करेंगे वहां पर क्या आंकड़े हैं, किस तरह के लोगों ने मतदान किया है, शहरी क्षेत्र से कितना मतदान हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना हुआ है, या फिर मिडिल क्लास या गरीब आदमी ने किस तरह का मतदान किया है, उनके मुद्दे क्या रहे हैं। डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी, यदि इस तरह का मतदान होता है तो ये अपने आप में जो है लोगों की जागरूकता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो अपने वोटर लिस्ट के लिए या अपने मतदान देने के लिए कितने जागरूक हैं। और आपने एक सवाल उठाया है कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़, जैसे कि हम गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं, मेरठ की बात करते हैं, यहाँ से लोग हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर मथुरा वृंदावन की तरफ निकल जाना पसंद करते हैं। 150-200 किलोमीटर पर हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून पड़ता है। तो ये एक चिंता की बात हो सकती है लोगों के लिए कि हाँ, ये हिल स्टेशन पे चले जाते हैं और जो है फिर बाद में संडे को लौट आते हैं। तो ये कितना मतलब लोकतंत्र के लिए आप मुफीद समझते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। अगर एजुकेटेड जो तबका है हमारा, वो इस तरह की सोच रखेगा कि हमें गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, कोई भी बन के आए, तो ये एक अच्छी सोच नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको यहाँ रुक के इसमें भागीदारी लेनी चाहिए थी इलेक्शन में। ये भी एक तरह का पर्व है। हम जैसे दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, उनमें उल्टा होता है। हम अपनी वो जहाँ नौकरी कर रहे हैं अपने घर आते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ जो ये मसला देश क्या है कि हमें देश को आने वाले समय में कैसी सरकार देनी है, तो उस चीज को भूल के अगर ये रवैया रहेगा तो फिर ये हमारा जो ये डेमोक्रेसी उसके लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे तो कष्ट होता है कि मथुरा जैसी जगह में अगर 39.45% मिलता है, जो लोग 3 बजे उठ जाते हैं सुबह, और वो अभी तक मुझे लगता है 1 बजे तक उनका कम से कम 50% वोटिंग हो जाना चाहिए था। वहाँ आदत ये है लोगों की, वो 9 बजे एग्जैक्ट सो जाते हैं और फिर 3 और 4 के बीच में उठ जाते हैं, पूजा करते हैं, अपनी आरती करते हैं, मंगला आरती, और फिर उसके बाद वो अगर 7 बजे वोटिंग बूथ पे होते तो 1 बजे तक अभी तक वहाँ 50% के आसपास होना चाहिए था। तो वहाँ भी मुझे लगता है कि हेमा मालिनी के लोग तीसरी बार ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम मथुरा को दे नहीं पाई। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर मथुरा के अंदर वोटिंग परसेंटेज 39% है, वो भी एक ऐसा शहर जहां जो सुबह 3 बजे उठ जाता हो, है ना, और रात को 9 बजे वहां पर जो है एक तरह से लोग अपने सोने के लिए चले जाते हैं। एक धार्मिक स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा फिर बात करेंगे, समझेंगे क्या स्थिति रही है और क्या बनते हैं समीकरण, क्योंकि 6 बजे तक पोलिंग होनी है, लेकिन पोलिंग जिस तरीके से चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अपने आप में चिंता का विषय बनी हुई है। वेस्ट बंगाल के अंदर पोलिंग सबसे ज्यादा पिछली बार देखी गई थी। इस बार कितनी पोलिंग होती है? 3 सीटों पर वहां पर चुनाव है, दार्जिलिंग, बालूरघाट और रायगंज के ऊपर। तो तीनों सीटों पर बातचीत करेंगे आपसे कि आखिरकार वहां पर क्या स्थिति है और किस तरह की अप्रिय घटनाएं वह सुनने के लिए मिल रही है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए और चुनाव की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में, यानी कि आर्या न्यूज के साथ में।